मूवी के टाइटल से आपको कुछ हद तक पता लग ही गया होगा कि आखिर ये मूवी किस बारे में है। ये एक हॉरर मूवी है जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, जिस तरह से एक बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जन्म देने के पश्चात उसके अपने ही बच्चे उसे नोच नोच कर पूरा खा जाते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो अपनी ही माँ को मार रहे हैं। ठीक वैसे ही इस मूवी की भी कहानी है। मूवी के शुरुआत में हमें एमा नाम की एक 9 साल की लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। एमा की मॉम काफी पहले चल बसी है और उसके पिता डेविड ने ही उसकी बचपन से परवरिश करी है। डेविड अपनी बेटी एमा से काफी प्यार करता है और उसे कभी भी एक माँ की कमी को महसूस नहीं होने देता। उसकी बेटी एमा को कभी भी हर्ट न हो, इसके लिए डेविड ने कभी भी दूसरी शादी करने का नहीं सोचा। हम विंडो के सामने एमा को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है कि तभी वो एक बिल्ली को तालाब में डूबते हुए देख लेती है, लेकिन ये देख उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो चाहे तो उस बिल्ली को बचा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। यहाँ तक कि वो अपने पापा को भी इस बारे में नहीं बताती और हमें उसके चेहरे के हाव भाव से लगता है कि जैसे उसे उस बिल्ली को मरता हुआ देख काफी खुशी हो रही है। बाद में एमा जब ब्रेकफास्ट करती है तो वो अपने पिता को बताती है कि वो किसी भी हाल में सिटीजनशिप मेडल को जीतना चाहती है जो कि उनकी स्कूल में से किसी एक ही बच्चे को दिया जाएगा। लेकिन इस मेडल को पाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स की भी मदद करे, जिसका बात करने का ढंग काफी अच्छा हो और जो हमेशा दूसरों की मदद करे, वही स्टूडेंट उस मेडल को ले जा पाएगा। तो इसके लिए एमा को लगता है कि वो उस अवार्ड को जरूर पाएगी। बाद में जब वो स्कूल जाती है तो उसकी क्लासरूम में एक मधुमक्खी घुस जाती है जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन फिर एमा बहादुरी से उस मधुमक्खी को पकड़ बाहर छोड़ देती है, जिससे इनकी क्लास टीचर एलिस एमा से काफी इम्प्रेस हो जाती है। बाद में हमें एमा का घर दिखाया जाता है जिसकी छत पर एक मधुमक्खी का छत्ता है और इसी छत्ते से एमा एक मधुमक्खी को पकड़ क्लास में ले गई थी ताकि वो सबको इम्प्रेस कर पाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब स्कूल में किसी एक बच्चे को सिटीजनशिप अवार्ड मिलेगा। एमा अपने पिता डेविड के साथ अवार्ड फंक्शन में जाती है और वो काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि ये अवार्ड उसे ही मिलने वाला है। लेकिन जब अवार्ड देने की बारी आती है तो वो अवार्ड एमा को ना मिल माइलो नाम के एक लड़के को मिल जाता है और इसी बात से एमा काफी निराश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ माइलो काफी खुश हो जाता है। माइलो को उम्मीद भी नहीं थी कि ये अवार्ड उसे मिलेगा, लेकिन एमा बाहरी मन से माइलो को बधाई देती है। एमा की क्लास टीचर एमा के फादर डेविड को अपने पास बुलाती है और उन्हें बताती है कि एमा एक बहुत समझदार लड़की है, लेकिन उसका बिहेवियर बाकी बच्चों से अलग है। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती है और यही कारण है कि एमा अवार्ड लेने से चूक गई। एमा को भी अब काफी निराशा हो रही होती है। वो माइलो के साथ जंगल में जाती है और उसे एक समुद्र के किनारे एक ऊंची चट्टान पे ले जाती है, लेकिन एक झटके में एमा का हंसता हुआ चेहरा एकदम आक्रोश से भर जाता है। माइलो उसे घर वापस जाने को कहता है, लेकिन एमा उसका मेडल लेकर उसे नीचे समुद्र में फेंक देती है, जिससे माइलो की मौके पे ही मौत हो जाती है और दिन तक ये खबर सारी जगह फैल जाती है। जिसके बाद एकदम से पूरी स्कूल में मातम मच जाता है। एमा सारे स्कूल में ये प्रिटेंड करती है कि माइलो की मौत से उसे भी दुख हुआ है, लेकिन जैसे ही वो घर आती है उसका उदासी भरा चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उसे देख के लगता है कि जैसे उसे माइलो की मौत का कोई भी फर्क नहीं पड़ा हो। वहीं एमा के पिता एमा के लिए एक बेबी सिटर हायर कर देते हैं ताकि जब वो ऑफिस में हो तो वो बेबी सिटर एमा की देखभाल कर पाए। इस बेबी सिटर का नाम क्लोई होता है और एमा को अपने पिता की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उधर डेविड को भी ये बात अब तक पता चल चुकी थी कि अवार्ड विनर माइलो की मौत हो चुकी है। वहीं अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए एमा की क्लास टीचर एलिस पुलिस के साथ उसके घर पे आ जाती है, क्योंकि एलिस को पता होता है कि माइलो आखिरी बार एमा के साथ ही देखा गया था। लेकिन यहाँ पे एमा चालाकी से काम ले लेती है। एमा जानबूझकर जार पे अपने हाथ को हिट कर देती है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो इन्वेस्टिगेशन से बच जाती है। लेकिन उसकी बेबी सिटर क्लोई उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और अब उसे शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं माइलो की मौत से एमा का ताल्लुक हो सकता है। वहीं जब माइलो का फ्यूनरल होता है तो एमा भी वहां पे जाती है और सबको प्रिटेंड करती है कि माइलो की मौत से उसे भी काफी दुख हुआ है, लेकिन उसके बिहेवियर से उसकी क्लास टीचर को उस पर शक हो जाता है। अब तक एमा की बेबी सिटर क्लोई भी एमा को डराने लगती है कि अगर उसने सच में माइलो को मारा है तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कई कोशिश के बाद भी एमा ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसने माइलो की हत्या की है। बाद में ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं और जब ये वापस आते हैं तो एमा देखती है कि उनकी क्लास टीचर की कार उसके घर के बाहर खड़ी हुई है
और ये देख एमा काफी डर जाती है। साथ ही साथ क्लोई उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही होती है। बाद में जब उसकी क्लास टीचर कार में अपने घर के लिए जाती है तो बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट की वजह कार की बैक सीट में रखा मधुमक्खी का छत्ता होता है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि ये काम भी एमा का ही है, क्योंकि एमा के घर की छत पर एक मधुमक्खी का छत्ता होता है जो कि अब वहाँ से गायब हो चुका है। वहीं डेविड जब एमा के कपड़े रखने उसके रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर माइलो का मेडल मिल जाता है। ये देख डेविड काफी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भला माइलो का मेडल एमा के रूम में कैसे आ सकता है। बाद में जब वो कैमरा में सिटीजनशिप अवार्ड डे की फोटोज देखता है तो वो पाता है कि हर फोटोज में एमा माइलो को काफी बुरी नजर से देख रही है और यही बात डेविड को सोच में डाल देती है और कहीं ना कहीं उसे अपनी बेटी पे ही शक होने लगता है कि कहीं एमा का माइलो की मौत से कोई ताल्लुक ना हो। बाद में जब एमा स्कूल से घर के लिए आती है तो वो अपने पिता को झूठ बोल देती है कि वो मेडल खुद माइलो ने ही उसे दिया था, लेकिन अभी भी उसके पिता को उस पर कहीं ना कहीं शक होता है। बाद में डेविड एमा को लेके माइलो के घर जाता है। डेविड माइलो की मॉम को उसका मेडल देते हैं और ये देख माइलो की मॉम काफी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन एमा उनसे कहती है कि माइलो ने खुद अपने हाथों से उसे ये मेडल दिया था। यहाँ पे फिर से एमा की आंखों में माइलो के लिए आंसू होते हैं, लेकिन वो अभी भी सिर्फ ये प्रिटेंड कर रही होती है कि माइलो की मौत से उसे भी दुख हुआ है। डेविड माइलो की मॉम को यह भी बताता है कि क्लास टीचर एलिस की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिससे माइलो की मॉम को काफी दुख होता है। लेकिन अब डेविड को लगता है कि इस तरह की घटनाएं अवार्ड फंक्शन के बाद से ही होनी शुरू हुई हैं, तो इन सब मौतों के पीछे एक ही इंसान हो सकता है। और अब डेविड को कहीं न कहीं अपनी बेटी एमा पे और ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि एक 9 साल की बच्ची इतने बड़े क्राइम नहीं कर सकती। डेविड की बहन एंजेला डेविड को बताती है कि उसे एमा को एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। डेविड ऐसा ही करता है और वो एमा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है, जहाँ पे आश्चर्यजनक तरीके से एमा अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर लेती है और वो साइकेट्रिस्ट के सवालों का इतने अच्छे से जवाब देती है कि साइकेट्रिस्ट डेविड को बताती है कि उनकी बेटी एमा बिल्कुल नॉर्मल है। इससे डेविड को काफी राहत मिलती है और ये वापस घर आ जाते हैं। अब जब डेविड ऑफिस जाता है तो एमा अपनी बेबी सिटर क्लोई के पास बैठ जाती है, जो कि एमा को बताती है कि वो जल्दी उसकी स्टेप मदर बनने वाली है। क्लोई माइलो की मौत का जिक्र कर उसे ये कहती है कि शायद उसका माइलो की मौत के पीछे हाथ है, लेकिन एमा अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती है और वो गुस्से भरी नजरों से क्लोई को देखती रहती है। रात को जब क्लोई और एमा साथ में होते हैं तो क्लोई को एक नींद की झपकी आ जाती है और जब वो उठती है तो वो पाती है कि एमा घर पर नहीं है, तो वो घर के बाहर वर्कशॉप में एमा को ढूंढने जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वर्कशॉप का दरवाजा बंद हो जाता है और एकदम से पूरे कमरे में आग लग जाती है। क्लोई बचने का पूरी तरह प्रयास करती है, लेकिन वो आग में पूरी तरह झुलस जाती है और इसी वक्त क्लोई विंडो से बाहर खड़ी एमा को देख लेती है, जो कि अभी भी गुस्से में लग रही होती है। वहीं अंदर आग में झुलसकर क्लोई की भी मौत हो जाती है और बाद में डेविड और पुलिस यहाँ पे आ जाते हैं। डेविड को अब फिर से एमा पे शक होने लगता है, तो डेविड प्यार से एमा से पूछता है कि ये सब कौन कर रहा है। तो यहाँ पर एमा पहली बार ये एक्सेप्ट करती है कि उसी ने माइलो की हत्या की थी, एलिस का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया था और क्लोई को भी उसी ने मारा है। लेकिन वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि जिन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है उसने सिर्फ उन्हीं को मारा है। इतने सारे मर्डर्स करने के बावजूद एमा को जरा भी अफसोस नहीं होता है, बल्कि उसे लगता है कि जो भी उसने किया है वो बिल्कुल सही है। ये सब सुन डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो एमा का पिता है, तो वो एमा को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एमा जैसे भी है उसकी बेटी है और उसके साथ उसके कई सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और वो अपनी बेटी एमा को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकता, तो अब वो एमा को एक लेक हाउस के पास ले जाता है ताकि एमा का माइंड फ्रेश हो सके और पुलिस भी उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन तभी उसे पुलिस का कॉल आता है, जो कि एमा से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन डेविड अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को झूठ कह देता है कि अभी एमा की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, तो अभी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब जब रात होती है तो एमा रूम की गैस लाइन को ओपन कर देती है ताकि उसके पिता डेविड की डेथ हो जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली डेविड गैस को सेंस कर लेता है और उसकी नींद टूट जाती है। वो जल्दी से गैस लाइन को ऑफ करता है और अब वो पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी बेटी ने ही उसे मारने की कोशिश की है। डेविड अपनी बेटी एमा से पूछता है कि उसने अपने पिता को मारने की कोशिश क्यों करी, तो एमा उन्हें बताती है कि उन्हें उनके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मर भी जाएं तो उनकी आंट उनका ख्याल रख सकती है।
डेविड ये सुन पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो एमा को प्यार से समझाता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। डेविड को पता होता है कि अब उसे क्या करना है। डेविड कॉफी बनाता है और उसमें ड्रग्स डालकर उसे एमा को दे देता है, लेकिन चालाक एमा कॉफी कप को एक्सचेंज कर लेती है, जिससे डेविड वो कॉफी पी लेता है। और अब जब डेविड होश खो देता है तो एमा उसके हाथ में गन पकड़वाकर उसे ही शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और डेविड बच जाता है। अब यहाँ पे एमा ये इसलिए करती है ताकि पुलिस को ये लगे कि डेविड ने सुसाइड किया है। डेविड होश में आने के बाद उससे गन छीन लेता है और एमा यहाँ से भागकर टेलीफोन से पुलिस को कॉल करती है कि उसके पिता डेविड उसे मारना चाहते हैं। डेविड भी अब सोच लेता है कि अगर वो एमा को नहीं मारेगा तो एमा ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी, तो वो डिसाइड करता है कि वो एमा को शूट कर देगा और फिर उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेगा। लेकिन एमा काफी चिल्लाने लगती है, जिससे लेक हाउस का मालिक यहाँ पे गन लेके आ जाता है। उसे लगता है कि डेविड ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, तो वो डेविड को ही शूट कर देता है और इसी के साथ डेविड की भी मौत हो जाती है। एमा अपने ही सामने अपने पिता को मरता हुआ देखती है। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस भी यहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस को एमा ने कॉल करके बुला लिया था। पुलिस के साथ डेविड की बहन भी यहाँ पे आती है और वो एमा को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि उसका भाई डेविड ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। एमा को सुरक्षित देख वो काफी खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। गले लगते दौरान हम एमा के इविल स्माइल को देखते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि एमा को किसी भी बात का कोई भी दुख नहीं है और अब डेविड की बहन एंजेला ही एमा की देखभाल करेगी। लेकिन एंजेला को ये नहीं पता होता कि वो एमा साइकोपैथ को अपने घर ला रही है, जो कि बाद में उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से एक बेटी अपने ही पिता की जान ले लेती है, साथ ही वो उन सभी निर्दोष लोगों की जान लेती है जो कि उसे हर्ट करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।